भैया मणिपुर के हालात जो हैं वो बहुत अच्छे नहीं हैं। शायद मणिपुर के बारे में आप सुन नहीं रहे हैं। ये क्रिटिसिज्म नहीं है सरकार का। और मुझे लगता है कि अपनी तरफ से हर कोई कोशिश कर रहा है, बट दैट्स नॉट इनफ। मुझे अभी भी लगता है कि पीएम मोदी को जाना चाहिए 2-3 बार मणिपुर, क्योंकि वहाँ के हालात जो है ना वो बद से बदतर होते जा रहे हैं। हिंसा रुकने का नाम नहीं ले रही है। कभी किसी चीज़ पे कभी किसी चीज़ पे कुछ ना कुछ गड़बड़ हो ही रही है। टाइम्स ऑफ इंडिया का ये बहुत ही अच्छा आर्टिकल है। डबल इंजन की सरकार, देखिए याद रखिए कि अगर केंद्र में कोई सरकार है और राज्य में भी वही सरकार है तो डेवलपमेंट काफ़ी तेज़ी से होता है, क्योंकि टसल नहीं होती ना। हैं तो सब ह्यूमंस, भले ही आप कितने भी सिस्टम बना लें, तो बेसिकली टसल नहीं होती है। बट यहाँ पे तो सब कुछ अच्छा है, सब चंगासी। और अभी तो जो है वो सीएम भी बदल दिए गए हैं। एन बीरेन सिंह को जो है वो हटा दिया गया है, और जो नए सीएम हैं वो आए हैं, वाई सिंह। ये भी माइटीज़ है वैसे अगर बताऊं तो। लेकिन दिक्कत क्या है? दिक्कत ये है कि ये प्रॉब्लम्स लगातार इसलिए बढ़ रही है ना कि आर्म्स जो हैं, जो हथियार हैं, वो अभी भी उनके पास है, जो अनस्टेबिलिटी फैलाना चाह रहे हैं। समझ रहे हो? तो भारतीय जनता पार्टी एनडीए ने एक नई सरकार बनाई। नई सरकार बनाई क्या? नई सरकार तो थी ही, बस एन बीरेन सिंह ने जो है वो इस्तीफा दे दिया। देखिए 2023 मई से, आपको याद होगा, मैंने भी इस पे लेक्चर्स लिए थे, ये प्रॉब्लम शुरू हुई। कुकीज़ और माइटीज़ का जो डायनेमिक्स है वो मैं आपको छोटा सा फिर से समझा देता हूँ। वैसे तो टोटल मणिपुर में 32 ट्राइब्स हैं, 32, ठीक है। ये बड़ी ट्राइब्स बता रहा हूँ, और काफ़ी ज़्यादा भी देख सकते हैं। ये बॉर्डर एरिया, ये म्यांमार से लगता है, तो म्यांमार में अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो मणिपुर में भी होगी। अब म्यांमार में प्रॉब्लम चली रही है, वहाँ सिविल वॉर चली रहा है, अभी तक उसका सोल्यूशन निकल रही है। तो मणिपुर में ये कैपिटल है इम्फाल। अब 90%, देखिए 28.5 लाख के करीब पॉपुलेशन है। 2011 के सेंसस के हिसाब से अब 35 लाख हो गई होगी, अभी तक सेंसस हुआ नहीं है, जिसमें माइटीज है 53%। बट इनके पास जो कंट्रोल है लैंड का वो 10%। अब माइटीज कहते हैं कि हम ओरिजिनल इनहैबिटेंट से, जो कि है भी सच बात है, और हमको इतना कम कंट्रोल क्यों दिया हुआ है? बाकी जो कुकीज़ हैं या जो नागाज हैं या जो 32 ट्राइब्स हैं, वो हिली एरिया जो कि 90% है, इन पर इनका कंट्रोल है। अब आप देख सकते हैं जो नागा ट्राइब्स है वो 14%, कुकीज़ ऑफ 16% है। और नागालैंड के बाद ये नागा ट्राइब्स यहाँ पे सबसे ज़्यादा है, बट सबसे ज़्यादा माइटीज़ हैं, और 32 और भी ट्राइब्स हैं, 32। अब क्या है कि 2023 में, क्योंकि जो शेड्यूल ट्राइब्स एसटी का जो दर्जा मिला है वो कुकीज़ को मिला है, तो उनके पास कंट्रोल है। आप वहाँ पे कुछ खरीद नहीं सकते, और बेसिकली उनको, तो यहाँ क्या है ना कि माइटीज़ ये कह रहे हैं कि हमारे साथ चीज़ें गलत हुई हैं, राइट? हमारे साथ जो है वो चीज़ें गलत हुई हैं, और प्रॉब्लम हमारी ज़्यादा है, क्योंकि हम चाहते हैं कि हमको हमारा हक मिले। तो 2023 मई में सुप्रीम कोर्ट, मतलब कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट ने ये कहा था कि आप इसको रिकमेंड करिए, मतलब लागू मत करिए, लेकिन सोचिए कि माइटीज को एसटी दर्जा मिलना चाहिए। और जैसे ही ये बात आई सामने तो बवाल हो गया। कुकीज कह रहे हैं कि देखिए भले ही आपके पास कुछ नहीं है, बट सरकार आपके पास है, सीटें ज्यादा आपके पास है, सब कुछ आपके पास है। आप समझिए इस बात को। और इसके बाद भयानक कॉन्फ्लिक्ट होता है। फिर उसके बाद चीजों को कंट्रोल किया जाता है। एन बीरेन सिंह के ऊपर पक्षपात के आरोप लगते हैं, वो हटते हैं, नई सरकार आती है, और यहाँ पे नए सीएम जो हैं, इनफैक्ट दोस्तों सारी ट्राइब्स को, माइटीज से जो मेन सीएम हैं वो तो हैं ही हैं, यमुनाम खेमचंद सिंह। बाकी दिखो वो कुकी, और उसके बाद फिर एक नागा सीएम, मतलब तीनों ग्रुप के रिप्रेजेंटेटिव को जगह दी जाती है। अच्छा फॉर्मूला है, एक सीएम 2 डेप्यूटी सीएम। बट वो भी चीजों को, वायलेंस को नहीं रोक पा रहे, नहीं रोक पा रहे दोस्तों। 60,000 से ज्यादा लोग अभी तक डिस्प्लेस हो चुके हैं, 250 लोग मारे जा चुके हैं। और सबसे बड़ी बात पता है क्या है? हाल ही में जो लगातार प्रोटेस्ट हुए हैं, अब मैं आपको कुछ चीजें बताता हूं क्या हुआ है अभी, समझिए। यहां पे 13 मई को 3 मेंबर जो थौडू बैप्टिस्ट एसोसिएशन है कांगपोक्की डिस्ट्रिक्ट में, उनको मार दिया गया, एम्बुश, उनको जान से मार दिया गया, ठीक है। ये थौडू, ये ट्राइब है, ये याद रखिएगा। जो थौडू ट्राइब है वो कुकीजो, अब मैं 3 मेन ग्रुप है यहाँ पे, माइटीज, कुकीजो और नागा। तो कुकीजो के मेंबर थे, मतलब एक इनका सब ट्राइब, मतलब इन्हीं के ग्रुप, ये थौडू ट्राइब, ठीक है। अब क्या है कि जो जैसे ही ये हिंसा हुई, अब यहां प्रॉब्लम क्या होती है ना कि अगर आपने मारा, एक को मारा, तो दूसरी कम्युनिटी के ऊपर आरोप लगेगा,
तो दूसरी कम्युनिटी को मारना धर्म है, ये दिक्कत हो जाती है। घंटों बाद, 3-4 घंटे हुए होंगे, 50 लोग जो राइवल कम्युनिटीज के थे ना, उनको एब्डक्ट, किडनैप कर लिया गया और ज्यादातर को उसी दिन रिलीज कर दिया गया। पुलिस के पास बात पहुंची, बट जो 6 नागामैन थे वैफाई लीनॉन वाईफाई वैली में, कांगपोकली डिस्ट्रिक्ट, वो गायब थे और 14 कुकीज भी दे वर रिमेन्ड इन कैप्टिविटी। अब जो 14 कुकी होस्टेजेस थे उनको फाइनली 9 जून को रिलीज किया गया नागा ग्रुप के द्वारा। अब ये भाई रिलीज किया गया, तो भाई इधर अगर हम आपके लोगों को रिलीज करें तो आप भी हमको रिलीज करोगे। तो यहां पे 14 कुकीज होस्टेज को रिलीज कर दिया गया, पर जो 6 नागा जो उन्होंने पकड़ के रखे थे वो रिलीज नहीं किए गए। समझ रहे हो? टेंशन तब बढ़ गई जब जो 6 नागा मैन की बॉडीज मिली हैं 10 जून को, और वो बॉडीज दोस्तों बहुत ही बुरे हालात में मिली हैं। यानी कि आपने किडनैपिंग, क्या होता है कि आप होस्टेजेस रिलीज का प्रोग्राम, कि आपने जिसको एबडक्ट किया आप दीजिए, हम भी आपको देंगे, लेकिन आपने तो दे दिया बट हमने नहीं दिया, हमने बल्कि उनको मार दिया। टेंशन भड़क गई और उसके बाद फिर रिटेलिएटरी अटैक्स हुए। अब मैं आपको बता दूं कि भाई 100 में से 90 लोग नहीं चाहते इन 190, चाहे कुकीज हो, माइटीज हो, सब अच्छे हैं यार, लेकिन कुछ हैं शरारती तत्व जो इसका बिल्कुल फायदा उठाएंगे। अटैक हुआ कुकी विलेज, हेवीली आर्म्ड ग्रुप कुकी विलेज को भाई ऐसी की तैसी कर दी वहां पे कंजौम डिस्ट्रिक्ट में, और इसमें जो कुकी बैप्टिस्ट चर्च के 2 फंक्शनरीज थे उनको मार दिया गया। ज़्यादातर वैसे यहाँ पे जो पॉपुलेशन है वो क्रिश्चियन, फैक्ट नॉर्थ ईस्ट में क्रिश्चियनिटी बहुत ज़्यादा है, ठीक है। अब ये इसकी भी काफ़ी लंबी कहानी है। चर्च में आग लगा दी, चर्च में तो आग नहीं लगाई, लेकिन हाँ चर्च में आग लगा दी और घरों को भी आग लगा दी। पुलिस ने फिर स्वतः संज्ञान लिया। ईस्टर्न कुकी चीफ एसोसिएशन, उन्होंने बोला कि जो अटैक है ईस्टर्न फ्लैंक, जो म्यांमार बेस्ड ब्रेकअवे फैक्शन है इसाक मुइवा का, नॉर्थ ईस्ट में बहुत लंबे समय से एक टसल चल रही है आज़ाद करने की, तोड़ने की, वो खत्म हो गई धीमे धीमे। सबको स्टेट मिल गया, सबको सब कुछ मिल गया, सबको राइट्स मिल गए, सबको ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल मिल गई, 6th शेड्यूल मिल गया, लेकिन अभी भी अब इसाक मुइवा का ये वाला आईएम आपने सुना होगा नागालैंड में, ठीक है ना। तो ये ग्रुप काफ़ी ज़्यादा एक्टिव था, अब नहीं है, लेकिन इसका ही एक एसोसिएटेड फ्लैंक जो है वो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। और भाई ये नागालिम, ग्रेटर नागालिम की बात करता है और ये प्रो जुनता, क्योंकि म्यांमार में प्रॉब्लम है, तो म्यांमार में बहुत सारे लोग जो हैं वो यहाँ आ रहे हैं और यहाँ पे फिर प्रॉब्लम फैला रहे हैं। अटैकर्स जो है उन्होंने गांव को आग लगा दी, मतलब जो गांव के, और इसमें काफ़ी लोग दोस्तों इसमें जान हानि हुई है, ये चीज़ है। अब उसके बाद फिर प्रोटेस्ट शुरू हो गए, बीजेपी ऑफिस के सामने प्रोटेस्ट शुरू हो गए। 15 जून को फिर से भयंकर वायलेंस देखने को मिला जब 3 कुकी विलेज वॉलंटियर्स वो अटैक में इंजर्ड हो गए, ये समझिए। सो फ्रेश प्रोटेस्ट इस वजह से हुए हैं एब्डक्शंस पे और जो वायलेंस हुआ है। अब मणिपुर भाई जैसे मैंने बताया कि काफ़ी वोलेटाइल है, यहां पे कहा यह जा रहा है कि इसका सोल्यूशन क्या है। भाई पहले हमले होते थे, हमले काफ़ी 1990s में तो बहुत हुए हैं। 1993 में जो कुकीज़ो वाला कॉन्फ्लिक्ट हुआ, फिर उसके बाद KNF है ना, वो 1997 में 1 साल तक चला, 350 लोग मर गए। और अभी जो चल रहा है 2008 में एक ब्रॉडर एग्रीमेंट साइन किया था यहाँ पे जो ग्रुप्स थे सरकार ने, और बोला था कि आप अपने हथियार दीजिए, तो काफ़ी लोगों ने सरेंडर किया, फिर सस्पेंशन ऑफ एग्रीमेंट साइन हुआ। अब यहाँ जो सस्पेंशन ऑफ एग्रीमेंट है, ये अब यहाँ मणिपुरी में बोला जा रहा है कि आप इसको सबसे पहले तो इसको हटाइए, क्योंकि सस्पेंशन ऑफ एग्रीमेंट को बार बार वॉयलेट किया जा रहा है। सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशंस का मतलब ये है कि जो भी ऑपरेशंस आप चला रहे हैं, जो ग्रुप्स, तुरंत रोकिए जो भी आप हिंसा फैला रहे हैं और अपने हथियार को सरेंडर करिए, और बहुत सारे ग्रुप्स ने सरेंडर किया। बट जो कुकी नेशनल फ्रंट है, KNF, अब जो लोसी दिखो हैं, जो डिप्टी CM है, वो ये बोल रही हैं कि सबसे पहले तो ये इसको आप सस्पेंड करिए, क्योंकि ये KNF इसको ऑनर नहीं कर रहा है, ये हिंसा फैला रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यहां पे CM साहब भी बोल रहे हैं कि देखिए, जब तक मेन प्रॉब्लम क्या है, मेन प्रॉब्लम है जो हथियार लूटे गए हैं आर्मरी से, और जो इलीगल तरीके से हथियार आ रहे हैं, उन हथियारों का यूज करके हमले हो रहे हैं। सबसे पहली बात डिसआर्मामेंट करना पड़ेगा। डिसआर्मामेंट करना पड़ेगा यहां पे जो ग्रुप्स हैं जो हिंसा फैला रहे हैं। अब सेना का यह कहना है कि 70% हथियार हमने ऑलरेडी रिट्रीव कर लिए, उनको खत्म कर दिया है, वो हमारे पास है, बट 30% अभी भी सर्कुलेशन में है। तो जब तक आप बॉर्डर को प्रॉपर फेंस नहीं करेंगे, कार्रवाई नहीं करेंगे, उसमें म्यांमार सरकार की भाई जरूरत होगी, उनकी आर्मी की जरूरत होगी, और पहले भी हमने ऑपरेशंस किए हैं। सो ये दिक्कतें हैं। अब दोस्तों कोबरा को, भाई जो हमारी BSF की कमाल कोबरा
तो उसको यहाँ पे स्टेशन किया गया है। एलीट फोर्स है, जंगल वॉरफेयर में ये माहिर है, नक्सलिज्म को ख़त्म करने में इनका बहुत बड़ा हाथ, बहुत बड़ा, मतलब बहुत एलीट यूनिट है ये। भाई लातों के भूत बातों से नहीं मानते, फिर सरकार को और सेना को फिर कार्रवाई करनी पड़ेगी। लेकिन दोस्तों दिक्कतें ज़्यादा हैं, यानी कि जहाँ पे हमको लग रहा था कि शायद डबल इंजन या बीजेपी सिचुएशन को कंट्रोल ले जाएगी, बट नहीं हो रहा। और दोस्तों अब तो मुझे लगता है कि एक प्रॉपर ऑपरेशन की ज़रूरत है, डिसआर्मामेंट की ज़रूरत है। बाकी आपको क्या लगता है, जो हमारे मणिपुर भाई बहन हैं वो ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएं ताकि और ज़्यादा क्लैरिटी मिले। थैंक यू सो मच।